हेलो दोस्तों, आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। जितने भी मेरे साथी यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट को हमारे चैनल से जुड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अब टारगेट बेसिस पे तैयारी करवाई जा रही है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी इसके चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं और बहुत ही बेस्ट कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। कंटेंट मीन्स पढ़ने का कंटेंट नहीं, जो भी स्ट्रेटजी है एक बेस्ट वे में लेके जा रहे हैं हम लोग। और जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी को निश्चित ही लाभ मिल रहा है। और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आप सभी को डेली टारगेट दूंगा और उसी के बेस पे नेक्स्ट डे क्विज होगी। तो आप सभी के लिए डेली टारगेट तो प्रोवाइड कर दिया गया है। डे वन के हिसाब से डे वन टारगेट दिया गया था और उसी के बेस पे हमने क्विज तैयार कर दिया है। और आप सभी लोग यदि ना देखे हों तो उस क्विज को देख लीजिए, जाके चैनल पर अपलोड हो गई है। आपको निश्चित ही अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस मैंने शामिल किए हैं वे परीक्षा के दृष्टिगत इम्पॉर्टेंट हैं। और आप सभी लोग से एक और गुजारिश रहेगी कि जितने भी प्रश्न वहाँ पे शामिल किए गए हैं उन सभी को आप लोग नोट करिएगा। बेहद इम्पॉर्टेंट है वे प्रश्न, तो उसके लिए आप सभी को क्या करना है, उन प्रश्न को नोट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर ना करिएगा। अब हम लोग बात करेंगे डे टू का टारगेट इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप सभी लोग नोट करिए। हिंदी में आप सभी को पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आप सभी को पढ़ना है अलंकार, अलंकार व उसके भेद। ठीक, अलंकार पढ़ना है। इंग्लिश में आप सभी को पढ़ना है वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आप सभी लोग ये ना कहिएगा कि सर क्विज में इंग्लिश से रिलेटेड तो प्रश्न पूछे नहीं गए थे। मैंने आप सभी को बताया कि उसका क्या रीज़न था, आप सभी लोग उस वीडियो में जान सकते हैं। अभी आप सभी लोग क्या करेंगे, जितना टारगेट दिया जा रहा है उतना आप सभी को पढ़ना है। और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको डे वन में टारगेट दिया गया था उससे रिलेटेड क्विज हमारे चैनल पे मिलेंगी। आप सभी को उसी से रिलेटेड क्विज मिलेंगी और वॉइस से रिलेटेड भी क्विज मिलेंगी एक साथ ही। और सेम उसी प्रकार वोकैब सेक्शन में भी मिलेगा। तो हिंदी में हमने क्या बताया, अलंकार आप सभी को पढ़ना है और इंग्लिश में वॉइस पढ़ना है। कंप्यूटर में मेमोरी पढ़ना है, जैसे रैम रोम, इनका फुल फॉर्म क्या है, और वॉलेटाइल मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, इन सब के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे क्विज नंबर 2 में। क्विज नंबर 1 अपलोड कर दी गई। ठीक, और जीके में क्या पढ़ना है, जीके में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको पढ़ना है। और साथ ही साथ चारों वेद के बारे में पढ़ना है, जैसे कौन सा वेद सबसे पुराना है और किस वेद में जड़ी बूटी के बारे में बताया गया है या जादू टोना के बारे में बताया गया है, किस वेद में गायन के बारे में बताया गया है। इन सब चीज़ों के बारे में आप सभी को पढ़ना है। वेद हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई जीके में। अब रीजनिंग में आप सभी को मैंने डे वन में रैंकिंग दिया था। यहाँ पे जितने भी मैं यहाँ अभी स्टार्टिंग में शामिल कर रहा हूँ वो सभी कॉन्सेप्ट बेस पे हैं। रैंकिंग में भी यदि आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट है या कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आप सभी लोग रैंकिंग के जितने भी प्रश्न होंगे उनको शामिल कर, उनको क्वेश्चंस को सही करके आएंगे। उसी प्रकार से रीजनिंग में यहाँ पे ब्लड रिलेशन का प्रोवाइड कर रहे हैं डे टू में। और ब्लड रिलेशन में क्या होता है कि जितना ही आपका ब्लड रिलेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका प्रश्न किसी भी प्रकार का दे दिया जाए, पूछ लिया जाए, आप सभी लोग उस क्वेश्चन को सही करेंगे। तो रीजनिंग में यहाँ पे आप सभी को ब्लड रिलेशन का कंप्लीट करना है। और करंट अफेयर्स में मिलिट्री एक्सरसाइजेज जितने भी हुए हैं भारत और अन्य देशों के बीच में या अन्य देशों का अन्य देशों के बीच में हुआ है, उन सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेज को आप सभी को कंप्लीट करना है। तो चलते चलते हम आप सभी को समराइज करा दें कि हमने डे टू में क्या टारगेट दिया है। देखिए, हिंदी में आप सभी को क्या पढ़ना है, हिंदी में आप सभी को अलंकार पढ़ना है। इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ना है। कंप्यूटर में मेमोरी पढ़ना है कि कौन सी मेमोरी है, वॉलेटाइल कौन सी, नॉन वॉलेटाइल कौन सी, परमानेंट कौन सी, टेम्परेरी है। और रैम रोम, ई ई प्रोम प्रोम, इन सभी का फुल फॉर्म पढ़ना है। ठीक है, और जीके में सिंधु घाटी सभ्यता और चारों वेदों के बारे में पढ़ना है। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ना है। ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। जैसे होता ना, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन आप सभी को फंसा देते हैं। जैसे कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष बोलता है कि वह मेरी मौसी की दादी की माँ है। ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सही नहीं है। आप सभी लोग, मेरा बताने का मतलब यह था कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं पॉइंटिंग वाले, उनको जरूर आप लोग करिएगा।
ये क्वेश्चन में आते हैं और स्टूडेंट इसमें फँस के रह जाता है, ठीक। और करंट में क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास आप सभी को कंप्लीट करना है करंट में संयुक्त सैन्य अभ्यास जितने भी भारत और अन्य देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं और अन्य देशों के बीच में हुआ है। और हालाँकि भारत और अन्य देशों के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, वो एग्ज़ाम के परिपेक्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा डे 2 का टारगेट। आप सभी लोग इतना पढ़िएगा और डे 2 की क्विज़ में आप सभी को इसी से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे डे 1 की क्विज़ को ना अटेंड किए हों, वे सभी स्टूडेंट अटेंड कर लें और जिससे आप सभी लोग को वहाँ पे प्रश्नों की गुणवत्ता से पता चलेगा कि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए जो प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट हैं या नहीं, ठीक। उसी के बाद हमारे अन्य सीरीज़ को या अन्य टारगेट को फ़ॉलो करिएगा। पहले आप सभी लोग क्विज़ 1 को अटेंड करिए और देखिए कि क्या वाक़ई में प्रश्न का स्तर हमारे एग्ज़ाम के लेवल को टच कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। जय हिंद।